सबके। तो ये 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डायमीटर से, सर्कल के डायमीटर से अगर एंगल सर्कल के किसी भी पार्ट में सबटेंड होगा तो कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है। सो सी दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। फिगर में जो दिया है हमें, ये जो शेडेड रीजन ना, ये वाला रीजन है, इसका एरिया निकालना है। और ये सबको पता है ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट है कि नहीं है बच्चों? यस यस सर। अब आप समझें कैसे निकालना है। तो पहले देखिए, आपको दिया है पी क्यू, पी से क्यू की डिस्टेंस दिया है, पी से क्यू मतलब ये दिया हुआ है कितना, दैट इज 24 सेंटीमीटर। और दिया है पी आर, ये वाली डिस्टेंस दिया है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो कह रहा है, और सेंटर ओ है आपका। अब सुनिए जरा ध्यान से, हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है। अगर देखो रेडियस निकल जाएगा तो हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। और सेमी सर्कल का एरिया में से ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा, बताओगे मुझे कोई? ये किस तरह का ट्राइंगल है? ट्राइंगल पी राइट एंगल, एग्जैक्टली। मैंने बोला ना कि ये डायमीटर है, आर क्यू क्या है, डायमीटर है। और डायमीटर से जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। अभी बताया आप सबको। ठीक है। तो देखिए, इतनी बात समझिए पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में राइट एंगल है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या करेंगे बेटा, विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या? बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब आपको पता है ये क्या होगा, बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, 90 डिग्री, यही होगा ना। तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बोलो बच्चे, क्लियर है? किसी को डाउट? तो एच की वैल्यू नहीं पता है, एच क्या है, क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बी क्या है आपका, बेस ये, और इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा, 7। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है बच्चे, कितना दिया है, ये देखिए पी क्यू कितना दिया है, पी से क्यू की डिस्टेंस दिया है बेटा 24 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 24 का होल स्क्वायर। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। यस सर। तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चे, 49। 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हुआ, याद है किसी को? 576। वेरी गुड। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 625। बात समझ आ गई सबके? तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 है, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625। दैट मीन्स क्यू आर कितना आ जाएगा बच्चे, 25 आ जाएगा। अब जरा देखिए ध्यान से कि यहां पर आपको ये जो डायमीटर, क्यू आर क्या है, क्यू आर इज नथिंग बट डायमीटर। ये क्या है, डायमीटर है या नहीं है? तो क्यू आर क्या है, क्यू आर इज अ डायमीटर। ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी ओ आर कितना हो जाएगा? अगर आपको निकालना पड़ा तो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, निकल जाएगा बच्चे। तो ओ आर कितना हो जाएगा, क्यू आर पता है तो आप ओ आर निकाल सकते हो। तो ओ आर यानी कि रेडियस, ओ आर क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25/2। ये तो सबको पता है डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बात सबके समझ आ गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, इस पूरे सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उसका हाफ कर दीजिए तो सेमी सर्कल हो जाएगा। सॉरी। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा बेटा, हाफ 1/2 एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। बस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों, और इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। इतनी सी बात सबको क्लियर है? अनन्या, राघव, पीयूष, अंश, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, तो
हमें वैल्यू सबकी दी हुई है, हम रख देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, हाफ पाई की वैल्यू आपने रख दिया 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 25 का आर मतलब 25/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हम उसको 2 बार लिख देते हैं 25 इंटू 25/2। बोलो सॉरी, इतना क्लियर है बच्चों? कैलकुलेट करो, मुझे बताओ जल्दी से। तो देखो 2 से एक तो ये 11 हो जाएगा कट के, ठीक है, और क्या कटेगा, कुछ कट सकता है? हाँ जी, अब तो कुछ नहीं कटेगा, 6875/4 आ रहा है सर। कितना आ रहा है बच्चे? 6875/4। 687 6 75/14 सॉरी, 6875/14। ठीक है, एक बार और कैलकुलेट कर लो बच्चों। अपॉन 14 नहीं 28 आ रहा है। अपॉन 28 आ रहा है, हाँ 28 सर सॉरी। हाँ 28 आएगा ना, 2 2 जा 4 4 7 जा 28, और ऊपर का आप कर सकते हो। वैसे कट कर दें, हमें ये एरिया तो एक अप्रोक्स वैल्यू में निकालना होगा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो बहुत आसान सी बात है, ये जो 2 है 2 से कट कर दो, तो 2 से जब कट करोगे किसको 25 को, तो 2 को 25 से कट करोगे तो कितना 12.5 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? इस 2 को इस 25 से कट करोगे तो कितना आएगा 12.5 आएगा या नहीं आएगा? बोलो क्लियर है? कर सकते हैं ऐसा? ऐसा करने से थोड़ा काम आसान हो जाएगा आपका। और ये जो 11 है इसको 7 से कट कर दो, तो 7 1 जा और कितना हो गया 4 40 हो गया, तो 7 5 जा 35 और 50, तो 7 7 जा, ये आ जाएगा 1.57 इंटू 12.5 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आंसर आएगा, कितना आ रहा है जल्दी बताइए। अब तो ये आसान काम हो गया ना बच्चों, हो गया आसान काम या नहीं हुआ? सर हो गया। तो मल्टीप्लाई करके बताइए, 12.5 का 12.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 245 पॉइंट समथिंग है। कितना 245 पॉइंट टोटल बता रहे हो? 2। टोटल बता रहे हो या आप इसका शिफ्ट करके बता रहे हो? सर टोटल ये वाला स्क्वायर करके 245 पॉइंट समथिंग। अच्छा, तो उसमें 1.57 का मल्टीप्लाई कर दो, बताओ जल्दी से। सर 245.31। 247.0। हो गया ये सर 1 245 पॉइंट ऐसे ही कुछ आएगा, 31 कर दीजिए, कुछ ऐसे सर 53। चलिए ठीक है, डन। इतना क्लियर है बच्चों? देखो कट कर Yes, देने sir. से चीजें आसान हो जाती हैं, रादर फ्रैक्शन में रखो, क्योंकि आपको इतना बड़ा आंसर तो एमसीक्यू में दिया नहीं होगा, तो अप्रोक्स वैल्यू में आंसर दिया होगा, ध्यान रखना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये तो पूरे का एरिया आ गया, इतने पार्ट पूरे का एरिया आ गया है। एरिया हमें किसका चाहिए, ये जो शेडेड रीजन है, तो ये ट्राइंगल दिया है ना, ये ट्राइंगल दिया, इसका एरिया निकाल के इसमें माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल कैसे निकालते हो, हाफ बेस इंटू हाइट, बहुत सिंपल सा, ये बेस है बेटा, और ये क्या है हाइट मतलब परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। सो बेस पता है हाफ, बेस है बेटा कितना 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 24, यही दिया है कि नहीं दिया है 12, तो कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट है? चालू बेटा, किसी को डाउट है? निखिल, मैथिली, कोई डाउट बच्चे? भाई हमने सेमी सर्कल के एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, सेमी सर्कल में से ट्राइंगल हटा दो, ये पार्ट हटा दो, तो आपको जो पार्ट बचेगा वो क्या मिलेगा, वही शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा 245.31 माइनस 84। करो कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, करो बेटा।
16 और 161.31. 1.31। तो ये आंसर आ गया आपका, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये शेडेड रीजन का एरिया होगा। बोलो क्लियर है? Yes. किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रब कर दूं इसको, नोट कर रहे हो? सर नोट कर सब हाँ नोट कर लीजिए। सबके समझ आ गया या नहीं आया? किसी को डाउट है प्लीज लेट मी नो। डन सर। ठीक है, नोट इट डाउन। पीयूष अभी भी आवाज नहीं आ रही है? नो सर। अब आ रही है आ रही आवाज है। कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? यस सर आ रही है। ठीक है। नोट हो जाए तो बताओ मुझे क्विकली, थोड़ा जल्दी करिए। ठीक है, हो गया सर। हो गया? सबने कर लिया? चलिए डन सर। परफेक्ट, यस सर हो गया। ओके। सो बेटा मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में बहुत मजा आएगा। पूरा फिगर दिया हुआ है, फिगर के हिसाब से करना है, कोई फार्मूला याद नहीं रखना है। ठीक है, वो जो हमने 2 फार्मूले पढ़े हैं वो बहुत है, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर कौन सा है? 12.2, ये वाला फिगर है, ये सर्कल वाला। बहुत आसान है बेटा। क्या करोगे, पहले समझ लो क्वेश्चन को। कह रहा है ये वाला एरिया निकाल दो। पहले जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, कौन सा? ये सेक्टर है। ये क्या है? दिस इज सेक्टर और नॉट? ये सेक्टर है बेटा या नहीं है? सेक्टर है ना? यस सर सेक्टर। छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, छोटे वाले सर्कल को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। तो अगर छोटे वाले सर्कल को आप भूल गए तो ये क्या कहलाएगा? चलो मैं सर्कल को ही हटा देता हूं। क्लियर है? अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? ये सेक्टर दिख रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। इसमें थीटा दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 थीटा कितना दिया है बेटा? 40 डिग्री। परफेक्ट। रेडियस कितना है? तो यहाँ पर देखिए, रीड करिए। कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। और जो 7 छोटा वाला सेंटीमीटर। सर्कल था उसका रेडियस 7 रहा होगा। बात समझ आ गई? यस सर। तो पहले क्या करेंगे, इसको आप C1 मान लीजिए, बड़े वाले ट्राइंगल, बड़े वाले सर्कल को। तो एरिया, हाँ तो R आपको दिया है कितना? R1 मान लीजिए। इसका जो रेडियस है इसको R1 मान लीजिए। बड़े वाले का जो रेडियस होगा उसको R1 मान लीजिएगा। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए। एरिया ऑफ सेक्टर इसका C1 का एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर। R1 मतलब रेडियस R1 लिया है, ध्यान रखें। तो कितना होगा? थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चे? थीटा की वैल्यू 40 डिग्री दिया है। तो आप लिखो 40 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखिए 22/7। ठीक है, माइनस R स्क्वायर। R की वैल्यू है 14, तो आप 14 को 2 बार लिख दीजिए। 14 को 2 बार लिख दीजिए। कट करिए, जल्दी सॉल्व करिए। 7 2 जा 14। ठीक है, सॉल्व करके बताइए मुझे। मैं भी ये सॉल्व नहीं करूंगा, आप कट करके खुद से सॉल्व करिए। और 79.11। हाँ जी, सॉल्व हो गया। यस सर 479.11। 470 9.1 475.5 सर 9 9। ओके ओके, बाकी लोग देख लो, 0 से 0 कट गया।
4 9 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 कट चुका है, तो आप देखिए ये ऊपर कितना हो गया, ये 14 है और ये 2, तो ये बन जाएगा आपका 44 इंटू 14 और नीचे 9 है। 9 को कट करना चाहो तो कट लो, कट करो, कितना हो जाएगा, ये 9 5 जा 45 होता है, बट 44 है, इसका मतलब है 4.9 के आसपास होगा। अप्रोक्स वैल्यू लेके 14 से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, बट सर इसका आंसर 68.44 आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, इतना ज्यादा आंसर तो, हाँ ठीक है। तो आप सर देखो इसको ना 4.9 को 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है। सर इसको फ्रैक्शन में लेके कर लेते हैं, फिर जो लास्ट में आंसर आएगा उसको डेसिमल में कर लेंगे, ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कर लो, जैसी मर्जी आए वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पूरा पहले 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, जिसमें तो सर वो फ्रैक्शन में लेके करा, इतनी जल्दी आंसर आ भी गया इसका। 51.33 सेंटीमीटर आ रहा है शेडेड एरिया का। गलत है सर। ये अभी आप इसको कैलकुलेट करके बताओ बेटा, इसमें कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है। सर ये 616/9 आ रहा है। ये बेटा 68 पॉइंट समथिंग आएगा, कट करके भी देख लो, सर ये सर 68.44 आ रहा है। 68.44 हो रहा है। ठीक है। 68 पॉइंट समथिंग आ गया 44। चलिए ये एक हो गया, चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, एरिया आप C2 निकालिए, एक सेकंड। C1 का एरिया, हाँ C2 का एरिया निकाल लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने हाँ डिलीट किया था वो कर दिया। इसका रेडियस है 7, इसका रेडियस कितना है बच्चे, 7 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर C1 कितना, C2 कितना हो जाएगा, इसको C2 ले लीजिए, तो कितना थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर। थीटा कितना है, वही 40 अपॉन, या आप ऐसा भी कर सकते थे, अगर नहीं करना चाहते थे यहां तक कर लीजिए, इतने को सॉल्व करके उसमें भी 9 आएगा, बाद में कैलकुलेट कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो यहाँ 40 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 बार आ जाएगा। बात सबके समझ आ रही है, क्लियर है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा बेटा 9, ऊपर आ जाएगा 22 इंटू 7, ठीक है, 154 हो गया अपॉन 9, ठीक है। सर 17.11। चलो तो इसको ऐसे ही कर लो ना, 68 पॉइंट जितना भी रहा हो, और इसको अब कर लो, तो 9 1 जा 9 और 17.11। हाँ सर ऊपर वाले को भी अपॉन 9 में रहने देते हैं, फिर माइनस करना भी आसान होगा। चलो कर लो, बट फिर भी तो एलसीएम लेना पड़ेगा, लास्ट में तो कट ही करना पड़ेगा, कट कर लो। चलो ऐसे ही रहने दो, 44 का उसमें दोनों मल्टीप्लाई में तो 9 आ रहा है, फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। चॉइस जैसे जैसे रहे वैसे कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर लो 44 का, या कितना आया 44 का 14 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो। सर 616 है। 616/9। ठीक है, हाँ तो 616/9 ये आया है, और 154/9 ये आया, सीधा माइनस कर दो। तो 616/9 माइनस 154/9। मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं बच्चों, मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, यहाँ लिखना है शेडेड रीजन। ये इतना रीजन आएगा, ये जब इतना माइनस कर दोगे तो ये वाला रीजन मिलेगा आपको, शेडेड रीजन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 एलसीएम, 616 में 154 माइनस करो, कितना आएगा, सर 462। कितना आ गया, 462। 462। हाँ 462 आ गया। अब कट कर लीजिए आप और बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो डेसिमल में तो 50.67 आ रहा है। 51 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना। यस सर 51.33 आ रहा है। ओके परफेक्ट, सबका हो गया, किसी को डाउट है बच्चों। अब मैं ना एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैं स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहा हूं, हालांकि फिर भी बहुत सारी चीजें करता हूं, फार्मूले लिखता हूं, थोड़ी बहुत चीजें कट कर रहा हूं, जितना आप कट कर सको, जितना डायरेक्टली करो बढ़िया है। बात सबके समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
टाइम सेव करना है, स्पीड बढ़ानी है बच्चों, ठीक है? क्लियर है? बात सबके समझ आ गई? ये क्वेश्चन हो गया, नोट इट डाउन। यस सर। हाँ, नोट इट डाउन। हमने क्या किया है, एरिया ऑफ C1 में एरिया ऑफ C2 माइनस किया है, अगर लिखोगे आप तो स्टेप्स वगैरह तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड, तनिष ठीक है? अंश ठीक है? सालू, पीयूष, निष्ठा यस सर। ठीक है? यस सर। चलिए, लिख लिया सबने, नोट कर लिया सबने? इस पूरे एरिया ट्राइंगल के एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर ना दो ही फार्मूले में है, एक सर्कल का जिसमें सेक्टर निकालना है और लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ठीक है? इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बस समझते चलो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 आप एक बार खुद से करने का प्रयास करें, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए ऐसे चीजों को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जरा देखिएगा। क्वेश्चन पहले रीड करिए, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड द एरिया शेडेड रीजन। इसमें ये वाला आपका फिगर है बेटा, कह रहा है ABCD स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है? तो जैसे ही स्क्वायर बोला फटाक से एरिया मार दीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। बोलो राघव। सर 14 है। 14 है। हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना हो जाएगा? 4 into 4। सबको पता है ना साइड के स्क्वायर होता है फार्मूला। सर साइड 14 है। साइड कितना है बेटा? 14 है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 14 है बिल्कुल। हाँ 14 है, सॉरी। तो साइड का स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड कितना है बेटा? 14, तो 14 का स्क्वायर कितना? जल्दी बताओ। 196 सेंटीमीटर सर्कल का एरिया आ गया है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, का आया ना ये तो। क्या कह रहे हो बेटा? सर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया 1 है। हाँ, स्क्वायर का एरिया आया है, एरिया ऑफ स्क्वायर ही तो लिखा है एरिया। अच्छा मैंने सर्कल बोला है क्या? यस। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो बेटा, आपको ये शेडेड रीजन का निकालना है, तो कोई मुझे बताएगा क्या माइनस करना चाहिए कि शेडेड रीजन का एरिया निकल जाए? सर एरिया एरिया ऑफ ऑफ स्क्वायर में से सर एरिया एरिया ऑफ ऑफ टू सेमी सर्कल्स। तो हम सर, 2 सेमी सर सर्कल एरिया ऑफ सर्कल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वही तो कह रहे हैं कि वाई शुड टेक 2 सेमी सर्कल। अगर ये एक आधा सर्कल हुआ और ये एक आधा सर्कल हो गया, दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक कंप्लीट अगर सर्कल पूरा बन जाएंगे, है ना? बात समझ आ रही है सबके? यस सर। यस बेटा ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का रेडियस क्या होगा, जरा बताओगे? रेडियस क्या? 7 होगा एग्जैक्टली। पूरी साइड का लेंथ कितना है? 14, तो हाफ कितना हो जाएगा? हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 7 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है, निकालिए। पाई 154 आर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई 7 का होल स्क्वायर। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए कितना आ जाएगा? 154 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा? अब ये लिखने की जरूरत नहीं है हालांकि, बट लिख लीजिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बात सबके समझ आ गई कि नहीं आई? 196 माइनस 154, बताइए कितना आया है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जैक्टली 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ना भूलें। परफेक्ट है, बहुत अच्छे। चलिए निशान पहले भेज दिया था। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्विकली, एक्सरसाइज खत्म करना है आज के आज, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रब कर दूं? सबने लिख लिया है? सर मनोज। यस सर। सर मनोज। यस सर। हाँ मनोज बताइए। सर स्क्रीनशॉट लेके रखना, आप है ना अटेंडेंस के, कल मैं अटेंडेंस लगाऊंगा। अच्छा हाँ सारे बैचों की। ओके। जैसे सर कल एक्स्ट्रा क्लास है। क्या करो बेटा? सर कल एक्स्ट्रा क्लास है। बताता हूँ इवनिंग तक, ठीक है? अच्छा ट्यूसडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, टाइम मैं थोड़ी देर में बताऊंगा,
ठीक है, सर्कल का ही। ट्यूसडे को नहीं, मैंने आपको चैप्टर बता दिया है, आप सबको बता दिया है नहीं बताया बच्चों? नहीं सर। नो सर। नो सर। क्लास में नहीं बताया टेस्ट कौन कौन से चैप्टर का होना है? सर नहीं बताया। अच्छा, शायद मैं सोच लिया कि बता दिया हूँ, ऐसा हो सकता है अगर सब बोल रहे हैं तो। मैं आज आपको चैप्टर भी बताता हूँ आज, ठीक है? चलिए, अच्छा एक काम करिए, रीज्वाइन करिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट की मीटिंग बची है, जल्दी से रीज्वाइन करिए क्विकली सभी लोग।